मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो सके। आज हम आपको बताएंगे कि आपको संकेत क्या मिलते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी करते हैं, बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियां सब करते हैं। जब बच्चे करते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बाबा बल बुद्धि के दाता हैं। बाबा बच्चे की बुद्धि को इतना विकसित कर देते हैं, इतना बल प्रदान कर देते हैं, बच्चे का दिमाग इतना तेज चलने लगता है जैसे आपके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। हमारे शरीर में जैसे खून दौड़ता है। अगर आप एक बार किसी चीज को समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे की बुद्धि का विकास इतना हो गया है कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक बार रीड करते हैं और वो दोबारा पढ़ते भी नहीं है, चाहे उससे आप 6 महीने बाद भी पूछ लो तो वो आपको फट देसी जवाब दे देते हैं कि आप, उस बच्चे ने उस समय क्या पढ़ा था। ये सब देवता के आशीर्वाद के कारण ही होता है। जब आप हनुमान जी महाराज की शरण में जाते हैं, जब बच्चा चालीसा का पाठ करता है तो उनकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। हर बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा, बल मिलेगा और हर प्रकार की गलत एक्टिविटियों से, गलत ऊर्जाओं से बचा रहेगा। इसलिए हर बच्चे को हर रोज सुबह नहा धो करके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि हमें संकेत क्या मिलते हैं। जब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो हमें किस प्रकार से संकेत मिलते हैं, क्या अनुभव होते हैं। ये अनुभव हमें भी हुए हैं और मेरे कुछ गुरु भाइयों के भी हुए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और तकरीबन सेम से ही अनुभव होते हैं सभी को, कुछ अलग भी हो सकते हैं पर तकरीबन सेम से ही होते हैं, इन्हीं से मिले जुले ही होते हैं। वो आप समझ जाइए। अगर आपको कुछ अनुभव हुए हैं तो आप अपने अनुभव हमें शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले, सगे संबंधी अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके और अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। हम आगे चल करके मेडिटेशन, ध्यान, साधनाएं कराएंगे। जो ध्यान साधना करना चाहता है वो हमसे जुड़े रहें। आपको जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अनुभव की। पहला अनुभव है, जब आप सो रहे होते हैं, सोते सोते हनुमान चालीसा पढ़ना, यानी कि बड़बड़ाना, हनुमान चालीसा को बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, ये अनुभव मुझे भी बहुत हुआ है। मैं बहुत बार सोते हुए हनुमान चालीसा बड़बड़ाता हूँ और मेरी आंखें अधूरे में ही खुल जाती है। तकरीबन आधे से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ मैं कर चुका होता हूँ और उसके बाद मेरी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन उसके पश्चात जहां से मेरी हनुमान चालीसा खत्म हुई हो मुझे याद रहता है और मैं उसे पूर्ण करता हूँ। जहां से मेरी छुट्टी है वहीं से मैं उसे पूरा जरूर करता हूँ। अगर आपके साथ भी इसी प्रकार का कोई अनुभव होता है, हनुमान चालीसा का आप बड़बड़ा रहे हैं और आपकी आंखें खुल जाएं, तो उसे उसी समय पूर्ण करें। कभी भी अधूरी हनुमान चालीसा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा दूसरा अनुभव है, अगर आपको सपने में हनुमान जी के दर्शन हो जाएं तो आप समझ जाइए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है और आपको एक दूत, एक वीर प्राप्त हुआ है जो आपकी सुरक्षा करेगा, आपके कार्य करेगा। हमारा तीसरा अनुभव है, आप अपने आप को स्वप्न में हनुमान जी के मंदिर में पाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हमारा चौथा अनुभव है, अगर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो आपको सवारी भी आ सकती है। सवारी से भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हमारा पांचवा पॉइंट है, अगर आप अपने आप को स्वप्न में
किसी समस्या का हल करते हुए पाते हैं और उस समय आपको हनुमान जी महाराज दिखाई दें, तो आप समझ जाइए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हमारा छठा अनुभव है, अगर आपके मन में अपने आप ही हनुमान चालीसा का पाठ चलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। ये जो छठा अनुभव है, ये हर किसी को नहीं होता है। ये हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसके मन में हनुमान चालीसा अपने आप ही चलनी शुरू हो जाती है। मैंने बहुत से साधक देखे हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं, उसमें मैं भी हूँ। इनमें से आज तक 2 से 3 साधक ही मुझे मिले हैं जिनके मन में अपने आप ही हनुमान चालीसा चलनी शुरू हो जाती है। एक मेरे गुरु भाई हैं, एक मैं हूँ और एक अन्य पर्सन जो हमें बालाजी महाराज के दरबार में मिले थे। आपको तकरीबन सभी अनुभव ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं। जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ-कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से समझना। 5 पॉइंटों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा पहला पॉइंट है, अगर आपको अपने घर में कोई नेगेटिव शक्ति का आभास होता है तो आप माता अंजना को, प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर बाबा को बोलना है, बाबा मैं आपके 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, कृपया मेरे घर में सभी प्रकार की नेगेटिव शक्तियों को दूर करें। हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति को नेगेटिव शक्ति का आभास हो और वो व्यक्ति आपका शरणार्थी हो जाए तो आपको 1 गिलास पानी लेना है और 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर पाठ के बाद श्री राम जी महाराज का नाम लेते हुए पानी में 3 बार फूंक मारनी है और उस व्यक्ति को पिलाना है। वो व्यक्ति कुछ ही देर में स्वस्थ हो जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर आप किसी सुनसान जगह जाते हैं और आपको घबराहट होने लगे तो आप राम जी का नाम लेकर ध्यान करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने शरीर के सभी अंगों पर लगाएं। बाबा से प्रार्थना करें, बाबा मेरे शरीर का बंधन करें ताकि मेरे आसपास किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति ना आए, मुझ पर अटैक ना कर सके। इस प्रयोग को आप डेली भी कर सकते हैं। इससे बाबा आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट है, अगर आप अपने घर में हर रोज जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की नेगेटिव शक्तियां दूर हो जाएंगी और कभी भी किसी भी प्रकार से गलत शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। हमारा पांचवा पॉइंट है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, तो आप भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर, श्री रामचंद्र जी भगवान को साक्षी मानकर हर रोज कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 7 बार हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े कम होने शुरू हो जाएंगे, कलेश खत्म होता चला जाएगा। हनुमान चालीसा की चौपाई में भी कहा गया है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। जहाँ हनुमान जी महाराज का नाम आएगा, जो उनको स्मरण करेगा, वहां से रोग दोष हर प्रकार की गलत एक्टिविटियां दूर होती चली जाएंगी। जब आप बाबा की शरण में आ जाएंगे तो बाबा का हाथ आपके सिर पर अपने आप ही बन जाएगा और आप आपकी हर प्रकार से सुरक्षा भी करेंगे। आपकी समझ में आ गया होगा कि जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो आपको किस प्रकार से अनुभव होते हैं और हमें उसका किस प्रकार से अपने भौतिक जीवन में इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हम उनका यूज कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने घर से नेगेटिव शक्तियों को कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपना फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वहां पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।